गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, एसएससी जीडी के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए आगाज हो चुका है। फॉर्म्स आप लोग सबमिट कर चुके हैं। अगले महीने में यानी कि दिसंबर में एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल का एग्जाम बेटा अगले महीने दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है और जीडी का एग्जाम भी बहुत जल्दी आपके लिए होने वाला है। तो आपको इस इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सफलता क्लास की पूरी टीम ने आप लोगों के लिए एक समय निर्धारित किया है कि 12 बजे आपकी डेली मैथ की क्लास होगी रोजाना एसएससी जीडी और सीजीएल के लिए। हम सभी जो अर्थमेटिक के टॉपिक हैं जहां पर जीडी के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी आपको सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बेटा। कौन कौन मेरे साथ हैं? अदीबा रानी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी जल्दी बेटा जुड़ जाइए सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल के साथ। अभी सभी दोस्तों से अपनों से कह दो बेटा कि सफलता क्लास पर यूट्यूब पर दोबारा से मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सब ये टॉपिक हम बेटा कराएंगे परसेंटेज, और परसेंटेज में जीडी और सीजीएल दोनों के लिए ये हमारा कंटेंट रहने वाला है। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट बेटा ज्वाइन करिए फटाफट, ध्यान दो। तो बेटा परसेंटेज में हम आपके लिए, परसेंटेज में आपको बता दूं, परसेंटेज हमारा टॉपिक है बेटा। और इस परसेंटेज टॉपिक में आपको सबसे पहले परसेंटेज आना चाहिए निकालना। आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए सबसे पहले बेटा। तो मैं सबसे पहले आपको यही सिखाता हूं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट बेटा। देखो मैंने कहा एक, तो बेटा 1 गुणा 100। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेशन ऑन 100 इज नोन एज परसेंटेज। 100 पर गणना ही प्रतिशत कहलाता है। 100 पर गणना ही प्रतिशत कहलाता है। 100 में से एक भाग तो 1% होगा, 100 में से दो भाग तो 2% होगा, 100 में से तीन भाग 3% होगा, 100 में से 10 भाग 10% होगा, 100 में से 50 भाग यानी कि 100 में से कितने भाग is known as percentage. Calculation on 100 is known as percentage. 100 पर गणना ही प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कहा एक, एक किसके बराबर होता है बेटा? 1 गुणा 100, यानी कि ये 100% के बराबर होता है। 1 गुणा 100 बेटा ये किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। मैंने कहा बेटा 1/2, दो में से एक भाग। ध्यान देना, दो में से एक भाग। तो बेटा 100 में से कितने भाग होंगे? 100 में से बेटा 50 भाग, 50%। 1/3, तीन में से एक भाग। तो बेटा 100 में से कितने भाग होंगे? 33 सही, 1/3%। बेटा 1/4, चार में से एक भाग। तो 100 में से कितने भाग होंगे बेटा? 25%, 25%। 1/5, पांच में से एक भाग। तो बेटा 100 में से कितने भाग? 20 भाग, 20%। 1/6, छह में से एक भाग। तो बेटा 100 में से कितने भाग? 16 सही, 2/3%। 1/7, सात में से एक भाग। तो 100 में से कितने भाग? 14 सही, 2/7%। 1/8, आठ में से एक भाग। तो बेटा 100 में से कितने भाग? 12 सही, 1/2%। 1/9, नौ में से एक भाग। तो 100 में से कितने भाग? 11 सही, 1/9%। देख रहे हैं आप? रोशनी, रोशनी थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, वेलकम बेटा रोशनी। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट को बता दो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। निधि पांडे हेलो। देखो बेटा मैंने कहा एक किसके बराबर होता है बेटा? 100% के बराबर होता है निधि। बेटा 1/2, दो में से एक भाग। तो 100 में से कितने भाग? 50%। 1/3, तीन में से एक भाग। तो 100 में से कितने भाग? 33 सही, 1/3%। बहुत अच्छा। 1/4, तो चार में से एक भाग। तो 100 में से बेटा 25 भाग। 1/5, पांच में से एक भाग। तो 100 में से बेटा 20%। 1/6, छह में से एक भाग। तो 100 में से कितने भाग? 16 सही, 2/3%। 1/7, सात में से एक भाग। तो 100 में से कितने भाग? 14 सही, 2/7%। 1/8, आठ में से एक भाग। तो 100 में से 12 सही, 1/2%। 1/9, नौ में से एक भाग। तो 100 में से 11 सही, 1/9%। ये बेटा परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए।
ये बेटा परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए ओरली। तो जैसे मैं बोलता हूं कि आपसे बोला जाए कि एक किसके बराबर होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे 100% के बराबर होता है। मैंने कहा बेटा 1/2 किसके बराबर होता है, आप तुरंत बोलेंगे बेटा 50% के बराबर होता है। मैंने कहा बेटा 1/3 किसके बराबर होता है, बेटा 33 सही 1/3% के बराबर होता है। मैंने कहा बेटा 1/4 किसके बराबर होता है, बेटा 25% के बराबर होता है। 1/5 बेटा किसके बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। 1/6 किसके बराबर होता है बेटा, आप तुरंत कहेंगे 16 सही 2/3%। मैंने कहा बेटा 1/7 14 सही 2/7%। मैंने कहा बेटा 1/8 यानी कि 12 सही 1/2%। मैंने कहा 1/9, आप तुरंत बोलेंगे 11 सही 1/9%। ये परसेंटेज बेटा आपको ओरली याद होनी चाहिए। जल्दी जल्दी बेटा कमेंट करते रहेंगे, ये परसेंटेज आप सभी को ओरली याद होनी चाहिए। नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट ध्यान देंगे। अब यहां से बेटा हम और परसेंटेज चेंज करना चाहते हैं। जैसे परसेंटेज को हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा बेटा 44 एंड 4/9%। 44 एंड 4/9% किसके इक्वल होता है, इसको बेटा मुझे चेंज करना है, इसको चेंज करना है। तो बेटा ये 11 सही 1/9, 1/9 के बराबर है। 11 सही 1/9, 1/9 के बराबर है। हाँ भाई ध्यान दो बेटा। तो ये बेटा सबसे पहले देखेंगे 11 सही 1/9% किसके बराबर है। ये बेटा 1/9 के बराबर है। इसका कितने गुना है बेटा, 4 गुना। तो बेटा इसका 4 गुना क्या होगा, इसका 4 गुना होगा बेटा 4/, इसका 4 गुना बेटा 4/9 होगा। तो जहां भी 44 सही 4/9% लिखा आता है, आप तुरंत उसकी जगह बेटा 4/9 लिख देंगे, 4/9 लिख देंगे। दूसरा ध्यान देंगे बेटा, मैंने आपसे कहा 37 सही 1/2%। अब आपको पता है 1/2 है, 12 सही 1/2% किसके बराबर होता है बेटा, 1/8 के। 12 सही 1/2% बेटा 1/8 के बराबर होता है। और ये बेटा इसका कितने गुना है, देखो 12 तिया 36 और आधे का 3 गुना 1.5 हो गया, 36 और 1.5 37.5 हो गया। यानी कि ये परसेंट इसकी बेटा 3 गुनी है। तो बेटा इसका भी 3 गुना करेंगे आप, तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 3/8। क्या आ जाएगा बेटा, 3/8। दूसरा यदि मैंने आपसे कहा 57 सही 1/7%, ये किसके बराबर होगा। तो देखो यहां देखो सबसे पहले ये 1/7 है, यहां पे हमारा बेटा ध्यान देंगे 1/2 था, ये 1/7 है। अब आपको पता है कि 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है बेटा, 1/7। और इसका कितने गुना है, ये इसका 4 गुना है। तो बस इसका 4 गुना क्या होगा बेटा, 4/, इसका 4 गुना क्या होगा बेटा, 4/7 होगा। और यही बेटा इस तरह से हम इसको चेंज करते जाएंगे। ये चेंज करना आपको सबको आना चाहिए, चेंज करना बेटा आप सबको आना चाहिए। सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर यहां तक। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी करते रहिए। अब यहाँ पर बेटा बहुत सारे ऐसे भी परसेंटेज रहते हैं, कभी कभी चेंज करने के लिए मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको एक छोटा सा, फटाफट जल्दी कॉपी करिए बेटा। क्लियर सर, जल्दी कॉपी करिए, मुझे बताइए बेटा, जल्दी कॉपी करिए और बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा। रोशनी, निधि, अदीबा, सभी बच्चे बेटा अपने दोस्तों को बता दो कमेंट करके या मैसेज करके कि सफलता क्लास पर मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, जीडी के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए भी। डन, डन। चलो नेक्स्ट बेटा। अब यहां पर मैंने बोला बेटा जैसे आपसे कि हमें दे दिया 1 एंड
112 सही 1/2%। इसे बेटा हमें चेंज करना है, यानी कि ये हमारा 100% से ऊपर जा रहा है, ये हमारा 100% से ऊपर जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिख देंगे हम 100% और इसको लिख देंगे बेटा हम 12 सही 1/2%। 100% और इसको लिख देंगे बेटा हम 12 सही 1/2। 100% की वैल्यू बेटा मैंने 1 बताई, 12 सही 1/2 बेटा 1/8। 8 है काम 8 और 1 9, 9/8, 9/8, 9/8। कैसे? दूसरा मैंने आपको एक और बताया बेटा 137 एंड 1/7, 1/2%। ये मैंने आपको बताया। अब इसको हम दो जगह तोड़ेंगे बेटा, 100%, 100% प्लस 37 एंड 1/2%। ये किसके बराबर बताया था? 1 के बराबर। और बेटा ये किसके इक्वल बताया था मैंने आपको अभी? 3/8 के इक्वल। तो 8 बन जाए 8 प्लस 3, 8 एकम 8 और 3 11/8, 11/8, 11/8। तीसरा ध्यान देंगे बेटा, मैंने कहा आपसे 1 एंड 44 एंड 4/9%, ये लिख दिया। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे? 100% प्लस 44 सही 4/9%। 100% प्लस 44 सही 4/9%। 100% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और 44 सही 4/9%, 4/9 के बराबर है। 9 एकम 9 और 4 13/9। ये इस तरह आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये आपको बेटा कन्वर्ट करना आना चाहिए। जल्दी से बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताइए। लो एक और छोटा सा, बहुत पूछा जाता है। 1 एंड 116 सही 2/3%। ये क्या हो जाएगा बेटा? 100% प्लस 16 सही 2/3%। ये बेटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ये बेटा 1/6 के बराबर है। 6 कम 6 और 1 7/6 के बराबर हो जाएगा। ये बेटा कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए सारा का सारा। चलो क्लियर? 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 चलो अब मैं क्वेश्चन शुरू करने वाला हो रहा हूं बेटा, अब मैं क्वेश्चन शुरू करने वाला हो रहा हूं। क्लियर? चलो देखो क्वेश्चन हमने शुरू किए यहां से, बिल्कुल सीजीएल और जीडी दोनों के लिए, सीजीएल और जीडी दोनों के लिए है बेटा क्वेश्चन ये। यदि किसी संख्या में उसका 37.5% जोड़ा जाए तो परिणाम 132 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। निधि पांडे, देखो बेटा, when a number is added to 37.5% of itself, the result is 132. Find the number. देखो बेटा 37.5, इसको हम 37.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। 37.5 को हम 37.5 भी लिख सकते हैं। अब बेटा संख्या यदि मैं देखो इसको x से करना चाहूं, यदि मैं नंबर को x कंसीडर कर लूं, नंबर को मैंने x कंसीडर कर लिया, x मान लिया, तो x में उसका क्या जोड़ना है? 37 सही 1/2% जोड़ना है, सही है। और रिजल्ट कितना मिलना चाहिए हमें? 132। 132 कोई भी नंबर है हमारा बेटा, ध्यान देंगे, नंबर में उसका 37.5% जोड़ा जाए तो हमें परिणाम 132 प्राप्त हुआ। अब बेटा हमें पता है x प्लस 37.5% किसके बराबर बताया था अभी? 3/8 इक्वल टू 132। एलसीएम लेंगे बेटा, 8x प्लस 3x अपॉन 8 इक्वल टू 132। ये हो जाएगा 11x अपॉन 8 इक्वल टू 132। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 132 8/11। 11 से काटेंगे बेटा, 12 पे कटा, ये आया बेटा 90। कितना आंसर आया बेटा हमारा? ये 96 आया। लेकिन बेटा ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में। कैसे करना है? आपको ये पता लग गया कि 37.5%, 37.5% का मतलब क्या होता है? 3/8। तो बेटा मूल संख्या 8 है। यहाँ पर बेटा ओरिजिनल नंबर जो मानेंगे हम 8 मानेंगे, और ऐड करने को कहा जाए तो ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए तो ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्योंकि 3 जो होता है वो रेशो के हिसाब से 8 का 37.5% होता है। जो 8 है हमारा, 3 उसका 37.5% होता है।
तो 8 और 3 कितना हो गया बेटा 11। कुल संख्या ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है, 8 में बेटा हमने 3 जोड़ा तो हमें कितना मिला 11, और यहाँ कितना मिल रहा है क्वेश्चन में 132। तो 11 यूनिट की वैल्यू 132 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 12 के बराबर है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया बेटा 12 8 9। आंसर एक लाइन में खत्म। तो बेटा ये हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जो रखते हैं ये एक्स मानने वाली, कि बेटा थोड़ा सा लेंदी रिजल्ट देती है, लेंदी कैलकुलेशन देती है, जहां पर एग्जाम में हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जहां पर बेटा हम रोशनी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर, ये काम बेटा बिल्कुल नहीं करना, केवल ये करना है। 37.5% लिखा, ये 3/8 हमारा ओरिजिनल नंबर बेटा 8 है, 8 में 3 जोड़ा कितना मिल गया 11, और 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 132, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 12 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 12 8 96। क्लियर निधि पांडे क्लियर, बहुत अच्छा भैया बहुत अच्छा, जवाब भी देना है सभी को बेटा, अपने दोस्तों से भी कहिए ज्वाइन करेंगे जल्दी जल्दी, अपने दोस्तों से भी कहिए बेटा ज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट, लो ये क्वेश्चन है, देखो इफ 57 एंड 1/7%, ये है 57 एंड 1/7% ऑफ ए नंबर, 57 and 1/7% of a number subtracted from a number itself, the result is 42, then find the original number। यदि किसी संख्या में से यह 57 and 1/7%, यदि किसी संख्या से ध्यान देना उसका 57 सही 1/7% घटाया जाए, पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा जोड़ने को कहा था, अब बेटा घटाने को कहा गया है, घटाया जाए तो परिणाम 42 प्राप्त होता है, समूल संख्या ज्ञात करो। 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% बेटा हमारा कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था 4/7। कुल संख्या बेटा हमारी कितनी है 7 है, और घटाने को कहा गया है, सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया है, तो 7 में से बेटा 4 घटा दो, कितना आएगा बेटा 3। 3 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर है 42 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर 14 के बराबर, 7 यूनिट की वैल्यू 14 7 98। आंसर 98 98। बोलो बेटा क्लियर, देखो बेटा 57 सही 1/7% हमारा 4/7 के बराबर होता है, मैंने आपको बताया था। मूल संख्या हमारी 7 है, 7 में से हमने 4 घटाया तो कितना मिला 3, तो यहाँ परिणाम कितना मिल रहा है हमें 42। 3 यूनिट की वैल्यू बेटा 42 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 14 के बराबर, तो 7 यूनिट की वैल्यू बेटा 98 के बराबर। आंसर बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखो बेटा अब यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 128 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, संख्या स्वयं का 157 सही, यहाँ लिख लेना थोड़ा छोटा नंबर लिखा हुआ है, 157 सही 1/7%, यहाँ भी ये 157 सही 1/7%, 157। If 128 is added to a number, then number becomes 157 and 1/7% of itself. Find the number। किसी संख्या में 128 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा ये हमें दिया है 157 सही 1/7%, ये तो हम चेंज करेंगे, तो बेटा बताया था 100% प्लस
57 सही 1/7%, ये मैंने आपको बेटा बताया था। अब ये 100% किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। 57 सही 1/7%, 4/7 के बराबर है। 7 एकम 7 और 4 11, 11/7, 11/7। अब हमारी मूल संख्या 7 हो गई बेटा, ओरिजिनल नंबर बेटा हमारा 7 हो गया। और 7 में क्या जोड़ूं कि बेटा 11 हो जाए, 7 में क्या जोड़ूं कि बेटा 11 हो जाए, 4, यानी कि 4। और क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है बेटा, 128। 4 यूनिट की वैल्यू बेटा 128 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 32 के बराबर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 32, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 224 है बेटा। कहीं ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा क्लियर। ये 157 सही 1/7%, क्या लिख दिया हमने इसको, 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% 1 के बराबर है, 57 सही 1/7%, 4/7 के बराबर है। तो बेटा 7 एकम 7 और 4, 11/7 हो गया। मूल संख्या हमारी 7 है। 7 में क्या जोड़ें कि बेटा 11 बन जाए, 4। और यहाँ कितना जोड़ा गया है बेटा, 128। 4 यूनिट की वैल्यू बेटा 128 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 32 के बराबर है। 7 गुणा 32, 224 के बराबर है। आंसर 224। बोलो बेटा क्लियर। चलो नेक्स्ट। हाँ बेटा बोलो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे आप लोग। ए मैन डोनेट्स 4% ऑफ हिज इनकम इन ए चैरिटी एंड डिपॉजिट 10% ऑफ द रेस्ट इन द बैंक। If he still has 21600 rupees left with him, then find his income। एक व्यक्ति अपनी आय का 4% दान करता है, शेष का 10% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी भी 21,600 रुपए शेष हों तो उसकी आय क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सभी बच्चे समझेंगे इधर ध्यान से। 4% दान करता है, शेष का रेस्ट का 10% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी भी 21,600 रुपए शेष हों तो उसकी आय क्या होगी। देखेंगे, ध्यान देंगे कैसे। मैंने कहा बेटा जो भी इसकी इनकम रही टोटल, मैंने कहा टोटल इसकी इनकम कितनी है, 100 है, 100% है। 100 में से 4% इसने दान कर दिया। मान लो इसकी इनकम x है, x में से 4% दान कर दिया तो कितना बचेगा, 96%। 96% बचेगा। ये बचा हुआ है और हमें बचा हुआ ही निकालना है, क्योंकि बचा हुआ कितना है, 21,600। अब इसको मैंने 100 ले लिया कि ये मेरा पूरा 100% था, और इसमें से 10% उसने बैंक में जमा कर दिया। तो इसका कितने परसेंट बचा, इसमें से बेटा 10% उसने बैंक में जमा कर दिया, तो इसमें से कितना बचा बेटा, 90%। 90%, और ये किसके बराबर है, 21,600 के बराबर। जब इसे बेटा आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 21,600 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन 96 इंटू 90, 96 इंटू 90। देखो क्या क्या काटेंगे, काटपीट करेंगे, 0 से 0। यहाँ काटेंगे बेटा 4 से, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 0। 4 से काटेंगे 24, 9 से काटेंगे 60, सही है। यहाँ से काटेंगे 6 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 25, 6 से काटेंगे 10, यानी कि 25,000 आ गया बेटा, 25,000 आ गया। लेकिन बेटा ये काम आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। हाँ अदीबा, अदीबा बोलो बेटा। देखो अदीबा मैंने क्या बोला, हमारे पास x रुपया था। एक बार और समझो अदीबा, एक बार और समझो बेटा, कि हमारे पास x रुपया था, x में से 4% दान कर दिया तो कितना बचेगा, उसके पास बेटा 96% बचेगा। अब हम जो बचा, ये हमारे पास जो बचा हुआ है इसको हम टोटल 100% ले लें, और इसमें से इसने 10% बैंक में जमा कर दिया दीवा,
इसमें से 10% बैंक में जमा कर दिया, तो इसका कितना बचेगा, इसका 90% बचेगा, इसका 90% बचेगा, और इसका 90% बचा हुआ भाग किसके बराबर है बेटा, 21,600 के बराबर। काट पीट आप यहां से भी कर सकते हो, कैसे, तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारा 21,600 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन 9690। ध्यान देना बेटा, अब काट पीट करेंगे, यहां से 0, 9 से काटो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 से काटो 4, 24 से काटो 10, 4 से काटो 25, कितना आ गया बेटा हमारा 25,000 आ गया। अदीबा 25,000 आ गया हमारा आंसर। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये काम हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना बेटा। ये काम जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करिए और बेटा लाइक करिए, जल्दी जल्दी बेटा सेशन को शेयर करिए और लाइक जरूर करते रहें सब लोग, सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। ये कैसे करना है बेटा, लो देखो ये करना है आपको, 4% उसने दान कर दिया 1/25, ये काम न करके ये करना है 10% से इसका बैंक में जमा कर दिया 1/10 से इसका 10%, उसकी इनकम बेटा 25 थी, 25 में से एक उसने क्या कर दिया, दान कर दिया, कितना बचा बेटा 24, उसकी इनकम बेटा 10 थी, 10 में से एक उसने बैंक में जमा कर दिया, कितना बचा 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा 250, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 216। अब आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये इसकी इनकम है, ये इसकी रेस्ट मनी है, और हमें रेस्ट मनी शेष मनी क्या दे रखी है 21,600, 216 की वैल्यू 21,600 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू बेटा 100 रुपए के बराबर आ गई, तो बेटा 250 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 25,000, 25,000 रुपया आंसर। ये काम बेटा आपको एग्जाम में करना है। मैंने क्या बोला, 25 रुपए वो कमाता है, 1 रुपया दान देता है, कितना बचेगा 24, 10 रुपए वो कमाता है, 1 रुपया बैंक में जमा कर दिया, कितना बचा 9, इनका मल्टीप्लाई बेटा ये इसकी इनकम देगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा रेस्ट मनी देगा, बचा हुआ धन देगा, और बचा हुआ धन कितना है यहाँ पे 216 है, और यहाँ कितना है बेटा 21,600, 216 यूनिट की वैल्यू 21,600 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू बेटा 100 के बराबर है, तो 250 यूनिट की वैल्यू बेटा 25,000 रुपए के बराबर है। बोलो बेटा क्लियर, कमेंट जरूर करते रहो बेटा सभी बच्चे जल्दी जल्दी। जल्दी सभी बच्चे बेटा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। अदीबा क्लियर, रोशनी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज by 16 and 2/3% in first year, decrease by 37.5% in second year, and again increase by 57 and 1/7% in third year. Find the present population of the city if the total population after 3 years will be 3,30,000, 3,30,000। ध्यान देंगे यहाँ पे बेटा, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घटती है, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ती है। तो उस शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, ये यदि 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या 3,30,000 हो जाएगी, 3,30,000 हो जाएगी। ध्यान देंगे भैया, समझेंगे। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% यानी कि बढ़ रही है, बढ़ रही है 1/6। दूसरे वर्ष में 37 सही 1/2% घटती है, घट रही है यानी कि 1/8। तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7% बढ़ती है यानी कि 4/7। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पॉपुलेशन बेटा हमारी 6 थी, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, और 1 से बढ़ गई तो कितनी हो गई 7। पॉपुलेशन बेटा 6 थी, 1 से बढ़ गई कितनी हो गई 7। यहाँ बेटा पॉपुलेशन 8 थी, 3 से घट गई कितनी रह गई 5,
यहाँ पॉपुलेशन 7 थी बेटा, 4 से बढ़ गई, कितनी हो गई 11। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा आप लोग, ध्यान दो, दोनों तरफ कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो काट दो। 7 से बेटा ये 7 कट गया, 6 48, 11 पंजे 55, ये 55 यूनिट की वैल्यू, ये 3 साल बाद की पॉपुलेशन है और बेटा ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है और हमें क्या दे रखी है 3,30,000। 55 यूनिट की वैल्यू 3,30,000 के बराबर है, 3,30,000 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई, 6,000 के बराबर। तो 48 यूनिट की वैल्यू बेटा 6,000 की वैल्यू क्या हो गई, 6 अट्ठे 48, 2404 28, 2,88,000, 2,88,000। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर, दिल से क्लियर। देखो पहले वर्ष पॉपुलेशन 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% बढ़ती है, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ती है। तो बेटा पहले वर्ष पॉपुलेशन 1/6 होता है, इसकी वैल्यू बताई मैंने। यहाँ बेटा 3/8 बताया, यहाँ मैंने 4/7। क्या पॉपुलेशन हमारी 6 थी, 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई 7। पॉपुलेशन बेटा हमारी 8 थी, 3 से घट गई, कितनी हो गई 5। पॉपुलेशन बेटा हमारी 7 थी, 4 से बढ़ गई, कितनी 11। दोनों तरफ कोई नंबर कट रहा है तो काट दो। 7 से 7 कट गया, 6 48, ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गई। 11 पंजे 55, ये 3 साल बाद की पॉपुलेशन हो गई। 55 यूनिट की वैल्यू 3,30,000 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 6,000 के बराबर है, तो 48 यूनिट की वैल्यू 2,88,000 के बराबर है। आंसर के बराबर है बेटा। क्लियर बेटा, बोलो बेटा क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगला, अगला देखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% किराए पर खर्च करता है, शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है, 120 रुपए दान भी देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए शेष हो तो उसकी आय क्या होगी। बिल्कुल सही बेटा, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 5%, ध्यान देना, किराए पर खर्च करता है। 5% मतलब 1/20, शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है 1/5, और 120 रुपए दान भी देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए शेष हो तो उसकी आय क्या होगी। एक बात बताइए, 120 रुपए वो दान न दे, लास्ट में उसके पास 1400 रुपए बच रहे हैं, यदि वो 120 रुपए दान न दे तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। यदि वो बेटा 120 रुपए दान न दे तो उसके पास 1400 प्लस 120 कितना बचेगा बेटा, 1520 रुपया बचेगा, 1520 रुपया बचेगा। और परसेंटेज से बाहर जो भी सारी वैल्यूज होती हैं बेटा, वो सभी हमारी रेस्ट मनी में जाती हैं। तो 20 उसकी इनकम है, 1 रुपया उसने बेटा किराए पे खर्च कर दिया, कितना बचा 19। 5 उसकी इनकम है, 1 उसने बेटा खर्च कर दिया किस पर, भोजन पर, कितना बचा 4। अब दोनों तरफ कोई वैल्यू कट रही है तो काट दो, 4 से 1, 4 से 5। अब इसकी इनकम ये हो गई 25, इनकम 25 और बचा हुआ भाग कितना हो गया बेटा 19। और बचा हुआ कितना है 120 तो ये है और 1400 ये है, 120 तो ये है और 1400 ये है, 1520। 19 यूनिट की वैल्यू 1520 रुपए के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 80 रुपए के बराबर है बेटा। तो 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2000 रुपए के बराबर। आंसर, आंसर। हाँ भाई, अदीबा रानी क्लियर, रोशनी क्लियर, निधि क्लियर बेटा, जल्दी बोलो बेटा, सभी बच्चे बोलो क्लियर। क्या बोला बेटा मैंने, 5% की वैल्यू 1/20, 20 रुपए इसकी इनकम है, 1 रुपए इसने किराए पर खर्च कर दिया, 19 बचा, 19 बचा।
हाँ भाई ध्यान दो बेटा। तो 20 रुपए उनकी इनकम है, 1 रुपए किराए पर खर्च का कितना बचा 19। 5 रुपए इसकी इनकम है, 1 रुपया इसने खर्च कर दिया भैया भोजन पे, कितना बचा 4। अब बचा हुआ कितना पार्ट है 120 और 1400 यानी कि 1520 रुपए बचा हुआ पार्ट है। 4 से काटा 1, 4 से काटा 5, 19 यूनिट की वैल्यू 1520 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 25 यूनिट की वैल्यू बेटा 2000। 2000 ये डायरेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्पादक, ध्यान देना सभी बच्चे, एक उत्पादक किसी थोक व्यापारी को अपनी वस्तुएं 25% के लाभ पर बेचता है और थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को 20% के लाभ पर बेचता है और फुटकर व्यापारी ग्राहक को 28% के लाभ पर बेचता है। तो उत्पादक के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी यदि ग्राहक उसे 9600 रुपए में देता हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू ए होलसेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. Wholesaler sold it to retailer at 20% profit. The retailer further sold it to a customer at a profit of 28%. Find the cost price of goods for the manufacturer if the customer purchase it at 9600 rupees. देखो बेटा बड़ा अच्छा। गुड आफ्टरनून सनोज, गुड आफ्टरनून बेटा। देखो सनोज ध्यान दो बेटा, 25% के लाभ पर बेचता है उत्पादक, 25% का लाभ यानी कि 1/4। अब उसके बाद बेटा फुटकर व्यापारी यानी कि थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को 20% के लाभ पर बेच देता है यानी कि 1/5 और फुटकर व्यापारी ग्राहक को 28% के लाभ पर बेच देता है। 28% का मतलब बेटा 7/25, 7/25। तो उत्पादक के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी यदि ग्राहक उसे 9600 रुपए में देता है। बेटा 4 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकी, कितने में बिकी 5 में। 5 रुपए की चीज बेटा 1 रुपए के लाभ में बिकी, कितने में 6 में। 25 रुपए की चीज बेटा ध्यान देंगे 7 रुपए के लाभ पे बिकी, कितने में 32 में। देख रहे हैं। अब यह ध्यान देंगे, कट रहा है तो काटो, 5 से तो बेटा 5 कट गया, 4 से कट गया बेटा 8, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया बेटा हमारा 48। ये जो कॉस्ट है ये बेटा हमारी कॉस्ट उत्पादक के लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए। और ये जो कॉस्ट है बेटा हमारी, ये बेटा ग्राहक के लिए है। और ग्राहक के लिए क्या दे रखी है 9600 रुपए। 48 यूनिट की वैल्यू 9600 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 200 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 200 के बराबर हो गई, तो बेटा 25 यूनिट की वैल्यू बेटा 5000 रुपए के बराबर। आंसर 5000। डी ऑप्शन इज राइट। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सनोज। चलिए सभी बच्चों को बता दो, एक एक बच्चा कम से कम अपने अपने 10 दोस्तों को बताएगा बेटा यूट्यूब के बारे में। अब देखो कितना लेंथी क्वेश्चन था, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा इन्हें आप हमेशा ऐसे ही करेंगे। जब भी बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उन्हें हमेशा आप बेटा ऐसे ही करेंगे। बोलो क्लियर। बिल्कुल सनोज 5000 रुपए, 5000 रुपए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्लियर। देखो बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन भी। एक सिनेमा घर के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है जब टिकट की कीमत 10% से घट जाती है। जब टिकट की कीमत 10% से घट जाती है तो उसकी आय कितने परसेंट घट या बढ़ जाएगी। देखो सिनेमा घर के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। ध्यान देना, ये बताया था मैंने 4/7। जब टिकट की कीमत 10% से घट जाती है, टिकट की कीमत 10% से घट जाती है यानी कि 1/10। तनोज ध्यान दो भैया, तनोज टिकट की बिक्री यानी कि पहले हमारी 60 टिकट बिक रही थी और अब 4 टिकट ज्यादा बिक रही हैं, तो कितनी बिक रही हैं 11। पहले हमारी 60 टिकट बिक रही थी, अब 4 टिकट ज्यादा बिक रही है, तो कितनी बिक रही है बेटा 11। और पहले हर टिकट की कीमत 10 रुपए थी, पहले हर टिकट की कीमत 10 रुपए थी और अब बेटा 1 रुपए से घट गई, तो कितनी रह गई 9। 7 टिकट 10 रुपए के हिसाब से कितने की बिकेंगी 70 रुपए की। और बेटा यहाँ 11 टिकट 9 रुपए के हिसाब से कितने की बिकेंगी 99 की।
कितनी इनकम बढ़ गई इसकी, देखिए कितनी इनकम बढ़ गई बेटा, ध्यान देंगे 29 रुपया, 29 कितने पर बेटा, 70 पे, 70 पे, परसेंटेज कितने की, 100 की, जीरो, ये आ गया बेटा 290/7, 7 चौक 28, एक बचा, 7 एकम 7, 3, 41 सही 3/7%, 41 सही 3/7% होगा जरूर, कहीं ना कहीं देखो ऑप्शन में जरूर होगा, ये है लास्ट वाला है, डी ऑप्शन इज राइट, 41 सही 3/7%। जल्दी जल्दी बेटा सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। लास्ट ऑप्शन 41 सही 3/7%। बोलो क्लियर, सनोज, अदीबा, निधि, रोशनी, जल्दी जल्दी बेटा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी, श्री गिरधर 50% आय, देखो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, चेंज है। श्री गिरधर अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करते हैं, घर के खर्चों में खर्च करते हैं, और शेष का 50% वह यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। देखो 50% उसने कहाँ खर्च कर दिया, घर के खर्चों में। अब जो शेष बचा, उसका शेष बचा, उसका 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर खर्च करते हैं, और बाकी 900 रुपए की बचत भी करते हैं। तो श्रीमान गिरधर की मासिक आय क्या है? देखो बेटा दो तरह से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, चिंता मत करिए, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। मानो 100 रुपए उसकी इनकम है, 100 में से 50% खर्च कर दिया घर के खर्चों में, बाकी कितना बचा, 50% बचा, और इस 50 में से इसने कहां कहां खर्च किया, 50 में से ध्यान दो, बाकी 50 में से 50% यात्रा पर, सही है, 25% मनोरंजन पर, और 10% खेलों पर खर्च कर दिया, और बाकी 900 रुपए की बचत कर ली। तो 50 और 25, 75 और 10, 85% खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 15%, और किसका 15%, 50 का, यानी कि 50 का 15% बचा हुआ है, जो कि किसके बराबर है बेटा, जो 900 रुपए के बराबर है, जो 900 रुपए के बराबर है। तो काट पीट करेंगे, 50 से कट गया 2, 15 छिक्के 90, एक यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 120 रुपया, एक यूनिट की वैल्यू 120 रुपया, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 120 कितना हो गया, 12,000, 12,000 रुपया। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन टाइम बेटा 12 बजे से है क्लास का, टाइम बेटा 12 बजे से है, मेरे ख्याल में 12 से 12 1 बजे तक 1 घंटे की क्लास रहेगी। अब इसको हम देखो दूसरी तरह से कैसे खर्च करते हैं, सॉल्व। 50% खर्च कर दिया, सही है, ये आ गया हमारा 1/2। देखो ये चीज इसके कंपेरिजन में इजी है। अब शेष का 50%, 25 और 10, 50 और 25, 75 और 10, 85, शेष का 85% खर्च कर दिया, यानी कि 17/25, 17/25, ये 2 रुपया उसकी इनकम है, एक उसने घर के खर्चों में खर्च कर दिया, कितना बचा, एक, 25 उसकी इनकम है, और 17 उसने खर्च कर दिया इन तीन जगह पे, तीन जगह पे खर्च कर दिया, कितना बचा, 8, 8, ध्यान देना। 17/20, 20, 20 उसकी इनकम है, और बेटा 17 खर्च कर दिया उसने, तीन, बाकी कितना बचा, 3। अब इनका मल्टीप्लाई उसकी इनकम देगा, इनका मल्टीप्लाई रेस्ट मनी देगा, बाकी बचा हुआ धन देगा, बाकी बचा हुआ कितना है, 900। 3 यूनिट की वैल्यू बेटा 900 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 300 के बराबर, तो बेटा ध्यान देंगे 40 यूनिट की वैल्यू 12,000 के बराबर, आंसर। देखो ये ज्यादा इजी है, ये वाला ज्यादा इजी है बेटा। बोलो बेटा क्लियर।
12,000। तो ये ज्यादा इजी है आपके लिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कल प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी। 20 किलोग्राम के ताजे तरबूज में 96% पानी है। 5 दिनों के बाद बाष्पीकरण के कारण तरबूज में पानी की मात्रा 95% रह जाती है। तो अब तरबूज का वजन कितना है? ध्यान देंगे, 20 किलोग्राम का ताजा तरबूज, 96% पानी है, 5 दिनों के बाद बाष्पीकरण के कारण तरबूज में पानी की मात्रा 95% रह जाती है। तो अब तरबूज का वजन कितना है? बेटा तरबूज में मेनली दो ही चीज होती हैं, निधि ध्यान दो बेटा, एक पल्प और एक वाटर। एक पल्प और एक वाटर यानी दूध और पानी, दो के अलावा कुछ नहीं होता। अब आपको पता है कि हमारा जो पल्प है बेटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, बाष्पीकरण जो होगा बेटा पानी का होगा, जो पल्प रहेगा बेटा कांस्टेंट रहेगा। कि ताजे तरबूज में पल्प यदि 1 किलोग्राम है, ध्यान देना, ताजे तरबूज में यदि पल्प 1 किलोग्राम है तो सारा तरबूज सूख जाएगा, लेकिन बेटा वो 1 किलोग्राम पल्प नहीं सूखेगा। तो पल्प की मात्रा को आप बराबर कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दो तरह से कराऊंगा इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को, ध्यान देंगे, दो तरह से कराऊंगा कि 96% पानी है, 96% पानी है तो पल्प की मात्रा कितनी हो गई? 4%। 20 किलोग्राम के ताजे तरबूज में, तो 20 किलोग्राम के ताजे तरबूज में 4% क्या हो गया बेटा? पल्प हो गया। 5 दिनों के बाद बाष्पीकरण के कारण तरबूज में पानी की मात्रा 95% रह गई। पानी की मात्रा 95% हो गई बेटा, परसेंटेज वेरी कर रहा है, ध्यान रहे। तो पल्प की मात्रा 5% हो जाएगी। तो बेटा मान लो x किलोग्राम वजन रह गया, 5% पल्प हो गया। यहाँ पर तरबूज का वजन x किलोग्राम है, उसमें 5% पल्प है। यहाँ पे 20 किलोग्राम है, उसमें 4% पल्प है। और पल्प की मात्रा बेटा बराबर होती है, ध्यान रहे, इसीलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया। परसेंटेज से ये परसेंटेज 5 से काटा 4, 4 चौक 16, 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम बेटा। ये दूसरा ध्यान देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पानी पे या वाटर पे करना चाहते हो तो हम वाटर पे भी कर सकते हैं। कि शुरुआत में ध्यान देंगे 96% पानी है और 5 दिन के बाद बाष्पीकरण के कारण कितना रह गया? 95% पानी रह गया। और टोटल पानी कितना था हमारा? टोटल तरबूज का वजन 100% था। एलिगेशन नहीं है, ध्यान रखना, जस्ट डिफरेंस और वेरिएशन मेथड है। 100 में से 96 गए तो 4 और 100 में से 95 गए तो 5। ये ताजे तरबूज और ये सूखे तरबूज के वजन का अनुपात आया। ये जो रेशो मिला हमें, फ्रेश फ्रूट यानी ताजा तरबूज और ये सूखा हुआ तरबूज, और ताजा तरबूज कितने किलोग्राम का है? 20 किलोग्राम का। 5 यूनिट की वैल्यू बेटा 20 किलोग्राम के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो बेटा 4 यूनिट की वैल्यू कितनी रह गई? 16 किलोग्राम। आंसर 16 किलोग्राम है कहीं बेटा? ये रहा, डी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही सनोज, बिल्कुल सही बेटा। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लो, देखो ये ताजे फलों में 68% पानी है, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। तो 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? ताजे फलों में 68% पानी है, लो मैं पानी पे कर रहा हूँ, और सूखे फलों में 20% पानी है। परसेंटेज क्या बताई थी मैंने? 100। ये माइनस करेंगे बेटा कितना आ गया? 32। ये माइनस करेंगे कितना आ गया? 80। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 5:2, 5:2। अब ये क्या बोला? ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं? तो बेटा 5 यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू 30, यानी कि कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं बेटा? 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। अब यहाँ पे पल्प की मात्रा बराबर कर दो, जब यहाँ पे 68% पानी है,
75 किलोग्राम ताजे फलों में 68% पानी है, तो पल्प होगा बेटा 32%। यानी 75 किलोग्राम में 32% हमारा पल्प हो गया। अब कितने किलोग्राम में, या सूखे फलों में 20% पानी है, तो पल्प हो गया बेटा हमारा 80%। पल्प हमारा 80% हो गया। देखो काटपीट को 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से काटा 15, 15 दूनी यानी कि 30 किलोग्राम। बोलो क्लियर? 30 किलोग्राम। तो दोनों ही मेथड ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं बेटा आप। दोनों ही मेथड ठीक है बेटा, किसी से भी कर सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट, अगला। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। ध्यान देना बेटा, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए और खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 60% खर्च करता है, 60% का मतलब हो गया बेटा 3/5। और मैंने आपको बताया था इनकम, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, कम एक्सपेंडिचर और सेविंग। ध्यान दो, उसकी इनकम बेटा 5 रुपए है। सबसे शॉर्ट मेथड बता रहा हूं आप लोगों को। इनकम बेटा 5 रुपए है, 5 में से 3 रुपए बेटा उसने खर्च कर दिए। कितनी सेविंग की बेटा? 2। कितना बचा लिया बेटा? 2। यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए, उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए गुणा 15, तो कितनी हो गई बेटा इसकी इनकम? 75। और खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए गुणा 15, बेटा कितना हो गया? 45। 75 रुपए कमाता है, 45 रुपए बेटा ये खर्च करता है। 75 रुपए कमाता है, 45 रुपए खर्च करता है, तो कितने बचाएगा ये? 30। और बेटा 30 दो का कितने गुना है? 30 दो का 15 गुना है। इसका मतलब कि बचत भी 15% बढ़ जाएगी, बचत भी 15% बढ़ जाएगी। बोलो बेटा क्लियर? यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्लियर? लो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे बेटा। लो, एक व्यक्ति, अब इससे बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा ये। एक व्यक्ति 8,550 रुपए आय में से 5700 रुपए व्यय करता है, खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% और 13% की वृद्धि हो जाए, तो बचत में कितने परसेंट परिवर्तन होगा? देखो बेटा, इनकम, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। पीछे वाले क्वेश्चन पे हम रेशो पे काम कर रहे हैं, ज्यादातर बेटा हम रेशो पे काम कर रहे हैं। 8,550, 8,550 रुपए आय में से 5700 रुपए खर्च करता है। सही है। अब बेटा रेशो निकालो। यहाँ पे आप रेशो निकालेंगे बेटा, 0 से 0। ध्यान देंगे, 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 5, 1 मिनट, 19 चौक 76, कितना बचा भैया? तो 19 पंजे 95, 19 तिया 57, इससे काट दिया, 15 से कट गया 3 और 15 से कट गया, ये आ गया 3:2। यानी कि 3 रुपए कमाता है, 2 रुपए खर्च करता है। 3 रुपए कमाता है, 2 रुपए खर्च करता है, कितने बचाता है? 1। अब उसकी आय में, यदि आय तथा व्यय में 19% और 13% की वृद्धि हो जाए, 19% गुणा 19, 19 तिया 57, और व्यय में 13% की वृद्धि गुणा 13, 13 दूनी 26, 57 रुपए ये कमाता है और 26 रुपए ये खर्च करता है। कितने रुपए बचाता है बेटा? 31। और 31 1 का कितने गुना है? 31%।
31 1 का कितने गुना है बेटा? 31%। तो आंसर क्या हुआ हमारा? 31%। 31%। तो बेटा रोज डेली क्लास चलती है हमारी 12 बजे से लेके 1 बजे तक। सनोज सभी बच्चों को बता दें, टेलीग्राम चैनल पर भी बता दें, अदीबा अपने सभी साथियों को बेटा बता दें। सभी बच्चे 12 बजे बेटा क्लास लेने आएंगे और निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। तो डेली क्लास चलती है बेटा। कल हमारा प्रॉफिट लॉस चलेगा, ध्यान रहे हमारा कल बेटा प्रॉफिट लॉस चलेगा। आज हमारा परसेंटेज हुआ, तो कल प्रॉफिट लॉस की क्लास में सभी बच्चे आए और अपने सभी साथियों को बता दें। एक एक बच्चा कम से कम 10-10 बच्चों को जरूर बताएगा, ध्यान रहे। तो बेटा आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।